आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सबसे फर्स्ट और बेसिक डेफिनेशन है डाटा की। दी वर्ड डाटा इज़ यूज फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इज़ डेटम। कि अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो वो डाटा होंगी, और अगर आप एक फिगर की, एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो, सिंगल कोई फैक्ट हो, उसे कहेंगे डाटम। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पे आ जाएं। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डाटा इन सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें आप जो डाटा होता है उसको इंटरप्रेट भी करते हो, उसमें से डिसीजंस जो है वो भी बनाते हो, जो कंक्लूजन्स है उसको भी ड्रा करते हो। इन सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब कि आप उस बारे में श्योर नहीं होते और साथ डाटा से आप सारी उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो। ठीक है। इट इंक्लूड्स डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसके अंदर आप जो है डिज़ाइनिंग भी करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा ऑर्गेनाइज करते हो, डाटा समराइज करते हो, डाटा के ऊपर एनालिसिस करते हो और फिर उस न्यूमेरिकल डाटा की इंटरप्रिटेशन भी करते हो। उसके बाद पॉपुलेशन की डेफिनेशन पे आ जाए। पॉपुलेशन होती है कि तमाम चीज़ों का मजमूआ। द टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन ऑफ द ग्रुप टू विच द रिसर्च विल बी जनरलाइज्ड इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कि जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है जिसके मुतालिक आपने स्टडी करनी है, उसके मजमूए को, टोटलिटी को कहेंगे पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज़ ओवर पॉपुलेशन। के आपने जो कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारी क्या है आपकी पॉपुलेशन। फिर आ जाए सैम्पल पे। सैम्पल की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो लिख लें। अ सैम्पल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन। इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लें, आगे बैचलर में, मास्टर्स में भी यही डेफिनेशन चलेगी सैम्पल की। A sample is a small enough representative part of population which represents the characteristics of whole population। के sample क्या होता है, उसी population का एक small part जो उस population की तमाम characteristics को possess करता है, उसे कहेंगे sample। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा दिस सेट ऑफ 500 स्टूडेंट्स बीइंग अ सबसेट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इज़ ओवर सैम्पल। कि तमाम कॉलेज के स्टूडेंट आपकी पॉपुलेशन थी, उसमें से आपने सैम्पल उठाया 500 स्टूडेंट्स का, तो वो क्या है, सैम्पल। इसी तरह पूरी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो आपकी पॉपुलेशन है। और जो अगर आप सैम्पल के लिए टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि कौन सा आपका ब्लड ग्रुप टाइप है, तो वो क्या होता है, सैम्पल। रेशियो आपको पता है बटे की फॉर्म में जो लिखा जाता है वो रेशियो होता है। द रेशियो ऑफ A to B इज़ अ फ्रैक्शन A डिवाइडेड बाय B। For example, there are 300 females and the remaining 200 are males. So the male female ratio is 200 divided by 300। और इसी तरह अगर आपने फीमेल टू मेल रेशियो निकालनी हो तो 300 डिवाइडेड बाय 200। रेशियो और प्रोपोर्शन में फ़र्क ये होता है कि आप प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हो टोटल के ऊपर, और अगर उसी प्रोपोर्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 पे तो क्या निकलती है, परसेंटेज। हाँ, प्रोपोर्शन इज़ अ स्पेशल रेशियो ऑफ अ पार्ट टू इस टोटल। के प्रोपोर्शन क्या करते हो, रेशियो ही होती है, लेकिन आप उस पार्ट को उसके टोटल पे डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल, द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स आर 300 ओवर 400 500 एंड 200 डिवाइड बाई 500 रिस्पेक्टिवली। प्रोपोर्शन बिकम्स परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे आपके मार्क्स की प्रोपोर्शन निकालनी है तो स्टूडेंट ने 79 मार्क्स लिया आउट ऑफ 100, तो 79 डिवाइड बाय 100 हो जाएगी प्रोपोर्शन। और परसेंटेज अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे आंसर को, तो क्या निकलेगी, परसेंटेज। उसके बाद आ जाए पैरामीटर पे। पैरामीटर क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हेन द एंटायर पॉपुलेशन इज़ अवेलेबल। पैरामीटर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की अननोन क्वांटिटी होती है वो होती है पैरामीटर। पैरामीटर्स आर फिक्स्ड और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट यूजुअली नोन। पैरामीटर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इनकी वैल्यू वेरी
नहीं होती, और ये जो होते हैं यूजली अननोन होते हैं, हमें इनकी वैल्यू का नहीं मालूम होता। स्टैटिस्टिक पे आ जाए, इट इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैम्पल, कि अगर आप सैम्पल में से कोई अननोन क्वांटिटी कंप्यूट करो तो वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल उसने क्या है कि आपने स्टूडेंट्स का सैम्पल उठाया, उसमें जो फीमेल स्टूडेंट्स की प्रोपोर्शन ली, तो वो क्या होगा, स्टैटिस्टिक। के जो सैम्पल से निकाला वो स्टैटिस्टिक है, जो पॉपुलेशन में से निकाला है वो पैरामीटर है। स्टैटिस्टिक्स आर वेरिएबल्स बिकॉज दे वेरी फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। स्टैटिस्टिक्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो सैम्पल टू सैम्पल वेरी करते हैं। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी की डेफिनेशन स्किप कर दें। नेक्स्ट आ जाए एक्सपेरिमेंट पे। एनी स्टडी इन विच द साइंटिस्ट कैन कंट्रोल द एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जो साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं एक ख़ास एलोकेशन, कि हमने किस तरह ट्रीटमेंट्स की परफॉर्मेंस देनी है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट। सैम्पल सर्वे पे आ जाए, सर्वे होता है कि आपने पूरी पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सैम्पल सर्वे का मतलब कि आपने एक हाँ स्पेसिफिक जो सैम्पल लिया है उसका सर्वे करना है, उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सैम्पल सर्वे है। इन अ सैम्पल सर्वे देयर आर नो ट्रीटमेंट्स, द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी आर लिस्टेड इन अ फ्रेम, कि पॉपुलेशन में जितने यूनिट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको एक फ्रेम में लिस्ट कर ले। एंड अ सैम्पल ऑफ यूनिट्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फ्रेम यूजिंग अ स्पेशल मैकेनिज्म। और फिर आप क्या करो, उनका जो सैम्पल लिया है उसका सर्वे करो, तो वो क्या होगा, सैम्पल सर्वे। कांस्टेंट क्या होता है, क्वांटिटीज़ विच डोंट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज़ हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं होती, जो फिक्स रहती है, जैसे पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, कोई कांस्टेंट 425, ये सारा क्या है, कांस्टेंट।